नाजरीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। चेयरमैन मुनसिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब खान लतीफ़ खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब डॉक्टर हैदर रज़ा आदिल साहब और मुनसिफ टीवी की सारी टीम की तरफ से तहे दिल से आप तमाम को यौम जमहूरिया मुबारक हो। आप सबको मुबारकबाद देते हैं। राहिल साहब के बारे में जो है कुछ जानते हैं कि आपका जो है कुछ खूबसूरत काफ़ी लम्हात होंगे, कुछ आप नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, मैं तो शूटिंग से रिलेटेड ही कुछ लम्हात बताऊंगा कि जैसे आपने भी देखा होगा, बाद में आपने देखा, पहले क्या था, चैनल शुरू होने से पहले क्योंकि प्रोग्रामिंग की बैंकिंग जो है तकरीबन 3 महीने की होती है, तो जब ये चैनल शुरू हुआ है उससे पहले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इस पे जो है फ्लोरिंग हो रही थी। अच्छा, जी हाँ, वेरी मच इन द बिगिनिंग, शुरू में। जी जी जी। तो मैं ये जो अपना ग्रीन रूम है जहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता था और फ्लोरिंग होती थी, तो यहाँ पे ठोका पीटी करते थे। जैसे ही मैंने एक्शन बोला, प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू किया, तब तक पता चला कि वो ठोका पीटी कर रहा है। उसके बाद बाहर आके मना कर सिक्योरिटी गार्ड को कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, हम मना कर दिए। ठीक है साहब, ठीक है, अब कोई वो नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप ठीक है जाके शूटिंग स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर के बाद आगे देखा कि शूटिंग हमारी जो है बिल्कुल तैयार है। हमने जैसे ही एक्शन बोला 10 मिनट के बाद फिर वो टक 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 हो रहा। तो यही जो है मराहिल होते रहे। उसके बाद क्या करा कि हमने दिन में रिकॉर्डिंग ना करके रात की रिकॉर्डिंग रखी। तो एक दिन अचानक ये हुआ कि रुकना पड़ा साहब। ऐसे मराहिल है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि रात में 3:30 बज गया साहब। उस वक्त मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहता था, एक एरिया है वनस्थलीपुरम जी, तो वहाँ के लिए उस वक्त ऑटो नहीं मिला। तो मैं परेशान, क्या करें क्या। तो हमारे साथ में सज्जाद साहब भी थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब ऑटो नहीं मिला तो हम जो है, हम और एक इंद्रदीप हुआ करता था यहाँ पे, हम और इंद्रदीप ट्रक पे बैठ के गए साहब। ट्रक पे पहली बार ऐसा हुआ कि लिफ्ट मांगी, क्योंकि ऑटो वाला कुछ जाने के लिए तैयार नहीं 3:30 बजे। जी जी जी, क्योंकि काफ़ी दूर है। अब जिस ऑटो वाले से पूछे ना कहाँ जाना, वनस्थलीपुरम साहब नहीं जा सकते। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने ट्रक से लिफ्ट ली, उसके बाद वहाँ पे पहुँचे और फिर अपने घर पे गए। तो इस तरह के जो है लगे ही रहते हैं। उर्दू और मेन स्ट्रीम मीडिया, उर्दू का जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम में उसका क्या मुकाम है, क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो लोग उर्दू से वाबस्ता है, जो माँ बाप और उनके बच्चे और आने वाले जनरेशन्स, तो इस ताल्लुक़ से जो है शेयर करें। अगेन शुरू करते हैं हमारे सज्जादुल हसनैन साहब से। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि उर्दू का मुस्तकबिल, नई जनरेशन उर्दू के हवाले से क्या सोचती है और उर्दू को किस तरह से ले रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू एक शीर ज़ुबान है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू वो ज़बान है जो तहज़ीब व अखलाक सिखाती है। तो चाहिए हम लोगों को, ख़ासकर हम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि हम उर्दू से जुड़े रहें। देखिए, अब बहुत ही नामसाइल हालात हैं उर्दू के हवाले से। एक दौर तो वो भी था कि कहा जा रहा था कि उर्दू कहीं मिट ना जाए, लेकिन खुदा का फजल है कि अभी भी उर्दू की पहचान है। गो के पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं, लेकिन बोलने और समझने वालों की तादाद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी ज़ुबान होगी है हिंदी के बाद उर्दू, जिसे बोलने समझने वाले हैं, समझा जाता है। पढ़ने के हवाले से जहाँ तक मेरा ख्याल है घटती जा रही है उर्दू। इसकी बड़ी वजह है उर्दू वालों में उर्दू से या तो दूरी या फिर तालीम के हवाले से। उर्दू ज़रिए तालीम या फिर ज़रिया तालीम एक अलग चीज़ है, लेकिन उर्दू को कम से कम घरों में ही पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि हिंदुस्तान में उर्दू सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमको उर्दू से कुरान शरीफ भी पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है, और जो इस्लामिक लिटरेचर का जो मटेरियल है वो 70 नहीं बल्कि 90% उर्दू में हमारे पास मौजूद है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे शरई मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल, इस्लामी मसाइल हैं और बुनियादी बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में उर्दू बहुत मावेन मम साबित हो रही है। तो चाहिए कि हमारी जनरेशन को चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन के लिए, उर्दू की बका के लिए, आने वाली जनरेशन को उर्दू की तरफ राग़िब करें। और फिर मीडिया की भी एक ज़िम्मेदारी है। मेन स्ट्रीम में जो मीडिया है, उर्दू मीडिया की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो देखिए, उर्दू के हवाले से पाकिस्तान
भी अपनी एक इमेज रखता है, अहमियत रखता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैनल्स हैं उर्दू के, हिंदुस्तान में भी हैं बहुत सारे चैनल्स। अब तो माशाल्लाह से कई चैनल्स हो गए हैं। न्यूज़ चैनल तो खैर मुंसिफ वाहिद चैनल है, लेकिन 24 घंटे न्यूज़ चलाने वाला, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे 4-5 चैनल हिंदुस्तान में भी आ गए हैं उर्दू के, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैनल हैं। तो इन सारे चैनलों की जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू के हवाले से वो सोचें, संजीदगी से उर्दू को लें। देखिए, एक ज़माना था, कहा जाता है बीबीसी के हवाले से, जब टीवी चैनलों का चलन नहीं था या टीवी चैनल नहीं थे, ये उस वक्त की बात है। 80 की दहाई में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि बीबीसी जो सिर्फ रेडियो से अच्छी खबरें, अच्छे प्रोग्राम दिया करता था, तो उसको सुनने के लिए 2 करोड़ लोग उसको सुना करते थे रोज़ाना। एक सर्वे रिपोर्ट है, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा ही लोग सुनते थे, लेकिन एक मोहताज सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ लोगों ने बीबीसी सुना था या सुना करते थे। तो इसी तरह से अब टीवी चैनल आए हैं, तो टीवी चैनलों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेयार और उर्दू की तरक्की के लिए भी काम करें, और उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तालीम को आम करने के लिए हम अपने तौर पे कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएं, जैसा कि एक देखिए, कहा जाता है कि बोलता कायदा उर्दू बच्चों को उर्दू सिखाने में माविन साबित होना। ठीक है, नई जनरेशन को हम आला तालीम के लिए अंग्रेज़ी से वाबस्ता करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम उन बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान से भी दूर नहीं कर सकते। तो मादरी ज़ुबान की बका के लिए हमको चाहिए कि उनको उर्दू पढ़ना लिखना सिखाएं। उर्दू पढ़ना लिखना सिखाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने लेवल पे काम करें। और पहले तो बेदारी पैदा करनी होगी, फिर उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, हिकमत अमली तय करनी होगी कि कैसे नई जनरेशन को आसानी के साथ उर्दू सिखाई जा सकती है। ये अगर शुरुआत अगर इसकी हम घर से करें, क्योंकि उर्दू बोलने की या उर्दू सीखने की शुरुआत घर से होना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि जो मटेरियल है, जो ज़ख़ीरा है, वो उर्दू ज़ुबान में है। अगर उर्दू हम सीख लेंगे तो हम फ़ारसी भी पढ़ सकते हैं, फ़ारसी समझ सकते हैं, और हम अरबी भी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। जो हिंदुस्तान में जो ज़ख़ीरा है, तो वो जो ये समझ लीजिए उर्दू का 90% है। अगर हम उर्दू नहीं जानेंगे तो ना तो हम गालिब को समझ सकते हैं, ना इकबाल को समझ सकते हैं, ना हम मीर तक़ी मीर को समझ सकते हैं, ना फ़ैज़ अहमद, मतलब किसी को भी नहीं समझ सकते हैं। और जहाँ तक हमारी हिंदी ज़ुबान की है, वो हमारी कौमी ज़ुबान है, और उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़ुबान है। तो अगर हिंदी ज़ुबान का सीखना ज़रूरी है, नो डाउट सीखना चाहिए, और इंग्लिश ज़ुबान का अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसका सीखना ज़रूरी, लेकिन उतना ही ज़रूरी उर्दू का सीखना, क्योंकि अगर हम अपना कल्चर में ज़िंदा रहना चाहते हैं, अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखना चाहते हैं, हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, उसकी बात समझना चाहते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम दूसरे पे ना थोपें कि हमें ख़ुद उर्दू सीखना चाहिए, और इसकी शुरुआत घर से करना चाहिए। अगर हम अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को अगर हम उर्दू नहीं सिखाएंगे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई थर्ड पर्सन हमारे बच्चे को आके उर्दू सिखाएगा। तो अगर उर्दू हम सीखेंगे, उर्दू जानेंगे, तो नो डाउट हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि साहब वक्त नहीं है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इतने ज़्यादा मौजू हैं कि हम जो है उर्दू पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत है। जब हम सीरियल देख सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम दोस्ती में वक्त गुजार सकते हैं, तो क्यों नहीं हम जो है उर्दू सीख सकते हैं। अगर हम आधा घंटा उर्दू पे देंगे तो आप यकीन जानिए दो महीने के अंदर हम अच्छी उर्दू सीख सकते हैं। और इस चीज़ के आप तीनों शाहिद हैं, और हमारी जो टीम है वो भी शाहिद है, हमारे नाज़रीन भी शाहिद हैं कि जो बाहर से आते हैं, चाहे वो शेख हों, चाहे वो सूडानी हो, चाहे वो ईरानी हो, जो भी आते हैं वो हमारे साथ अगर 2, 2.5, 3 महीने रह लेते हैं तो उनको उर्दू बोलना आ जाती है। तो ये उर्दू की लताफत है, उर्दू की मतलब बड़ापन है कि ये हर किसी को अपने दायरे में समेट लेती है और उसको अपना बना लेती है। बहुत खूबसूरत। तो शाहिद साहब आप कुछ शेयर करें। देखिए अख्तर साहब, अब उर्दू को लेकर ऐसे काफ़ी शऊर बेदार हो रहा है कि इसकी वजह यह है कि बीच में ऐसे उर्दू घट रही थी, मगर अब देख रहे हैं कि उर्दू से वाबस्तगी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई एक चैनल से जिसमें वाहियात प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, जिससे माशरे में काफ़ी तबाही आ रही है। तो अब लोग ऐसे उर्दू को काफ़ी प्रेफरेंस कर रहे हैं, उर्दू चैनल्स को देख रहे हैं, और हर चैनल आज देख रहे हैं आप, क्योंकि उर्दू का नाम और निशान ख़त्म हो रहा था। ऐसे दौर में ऐसे उर्दू को फिर से, उर्दू ज़बान फिर से लोगों के लिए एक पसंदीदा बन चुकी है। आज हर चैनल है से एटलीस्ट 1 घंटे का प्रोग्राम क्यों ना हो,
न्यूज़ है से उर्दू में रख रहे हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि हिंदुस्तान में फिर से, जैसा सज्जाद साहब बोले कि अब हिंदी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई लैंग्वेज है तो वो उर्दू है। और उर्दू के ज़रिए हम इतना, उर्दू में इतना ज़ख़ीरा है अतहर साहब कि हम अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को इतने चीज़ बता सकते हैं, और लिटरेचर इतना ज़्यादा है, शायद ही किसी और लैंग्वेज में नहीं है वो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह से जो है। और एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे खुद चैनल की है, मुनसिफ टीवी, जो नंबर 1 तो अखबार में है ही है, और अब टीवी के ज़रिए वो अपने घर में अपने आराम में बैठ के उर्दू को जो है एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसका लुत्फ ले सकते हैं उर्दू में। तो चलिए सज्जाद साहब, अगेन आप लोगों से अगला सवाल है कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुनसिफ टीवी, और अब आगे जो है किस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं आपके सेक्शन में, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहले सज्जाद साहब। देखिए, न्यूज़ के हवाले से तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामों का तजुर्बा किया और कामयाब भी रहा। जैसा कि हमने कल्चर के हवाले से आलम इस्लाम को हमने प्रमोट किया, स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स की खबरें, मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उर्दू में तो आधे घंटे की स्पोर्ट्स की खबरें देने वाला वाहिद चैनल है मुनसिफ। और फिर खबरनामे के हवाले से, अहवाल आलम के हवाले से, तो हमारे मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हैं। और अब जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को और उर्दू के रिचनेस को, उर्दू की रिचनेस को आवाम तक ले जाने के लिए, और आवाम में उर्दू की मिठास, जैसा कि राहिल साहब ने कहा, उर्दू की लताफत, और उर्दू की मिठास के अलावा, उर्दू की लताफत के अलावा, उर्दू की जो शीरनी है, जी जी जी, उर्दू का जहाँ तक मेरा ख्याल है, तहजीब व तमद्दुन, तहजीब व अखलाक, और ख़ासकर उर्दू वालों, इंडियन पाकिस्तानी जो उर्दू वाले हैं, उर्दू वालों की अगर तहजीब ज़िंदा होनी है या ज़िंदा रखनी है, तो उसके लिए उर्दू सीखना ज़रूरी है। और इसी हवाले से हम उर्दू को फ़रोग़ देने का काम करेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आएँ जिससे कि नाज़रीन को उर्दू सीखने का मौका मिले। जी, बहुत खूबसूरत। तो राहिल साहब, आप बताएं कि कहाँ पे आप हैं और आगे क्या जो है तवक्कुआत एंड क्या अज़्म किए हुए है कि क्या करने वाले हैं? देखिए, जो सज्जाद साहब ने कहा कि, और जो हमारे चेयरमैन साहब से पहले भी बात हुई थी और हैदर रज़ा आदिल साहब से भी बात हुई थी, तो वो हम जो है प्रोग्राम बना रहे हैं अवाम के लिए। उन्होंने यही बोला था कि प्रोग्राम ऐसे बनाना जिससे पब्लिक को जानकारी हो, पब्लिक को फ़ायदा हो। हमें जो है इस चैनल के ज़रिए यह नहीं कि जैसे वो पैसे कमाने की होड़ में कुछ भी पेश कर देते हैं। अभी कि जैसे हमारे शाहिद साहब ने बताया कि किसी भी तरह के प्रोग्राम पेश कर देते हैं, वो प्रोग्राम हमें बिल्कुल नहीं पेश करना। कहीं पे भी हमारे नाज़रीन जाएं तो आपस में बैठ के वो हमारे प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करें कि हमने आज मुनसिफ चैनल पे ये प्रोग्राम देखा, उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। और जो प्रोग्राम अभी तक पेश किए गए, हालांकि हमारी टीम बहुत मुख्तसर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद, जैसा कि आप जानते हैं, यू आर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वेल। तो ये है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम लोग और प्रोग्राम अच्छे बनाएंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे बच्चों के ऊपर भी एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। बच्चों के ऊपर प्रोग्राम है, हमारे जो नौजवान हैं उनके ऊपर भी प्रोग्राम है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके ऊपर भी प्रोग्राम है। जैसे सज्जाद साहब न्यूज़ में बहुत अच्छी न्यूज़ बुलेटिन लेके आ रहे हैं, तो हम लोग की भी पूरी कोशिश टीम की यही है कि उसी तरह से हम जो है कुछ प्रोग्राम लेके आएँ। अब जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो मैं उर्दू की शीरनी के हवाले से बात कर रहा था, अब मैं एक प्रोग्रामिंग टीम की तरफ से बात आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में, शिकागो में काफ़ी टाइम आपने गुजारा है, तो वहाँ पे उर्दू बोलने वाले कैसे हैं, किस तरह से मिलते हैं, या जो काफ़ी टाइम से हिंदुस्तान में नहीं आए हैं, जो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग हैं, ख़ास करके हमारे हैदराबाद के लोग हैं, उनका क्या रद्द अमल हुआ जब हमारा मुनसिफ चैनल लॉन्च हुआ, और आपसे उन्होंने किस तरह की बात करी चैनल को लेकर और उर्दू को लेकर? माशाल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नॉर्थ अमेरिका, जब मैं रहता हूँ टोरंटो में और शिकागो में, माशाल्लाह जो है काफ़ी, जैसा लाइक सेकंड होम तो मेरा फर्स्ट होम तो हैदराबाद है। तो जो लोग अभी देखिए यूएस में, मैं समझता हूँ ये 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन में जा रहे हैं, और टोरंटो या कनाडा में 1st जनरेशन है। मेजॉरिटी जो है, जो न्यू इमिग्रेंट्स है, अभी जो है यहाँ से हिजरत
करके टोरंटो गए हैं और काफ़ी जो है लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग है और माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल है, लेकिन थोड़ी चैलेंजेस भी है। जो नया जनरेशन स्कूल जाता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जो है फिर वहीं के इंग्लिश को जो है फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है उनकी, और माँ बाप तो वो तहे दिल से हिंदुस्तानी है, उर्दू स्पीकिंग है, मोहब्बत रखने वाले हैं। तो ये जो चैलेंज जो माँ बाप के लिए या उर्दू से मोहब्बत रखने वाले या उर्दू को जिंदा रखने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, वो लोग जो है बड़े दिल से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं जहाँ पे स्पेशल जो है वीकेंड्स पे सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ होता है तो वहाँ पे क्लासेस लेते हैं, उर्दू सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और खुशी की बात ये है कि अब माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को भेजते भी हैं वहाँ। जी जी जी। और चूंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उर्दू प्रोग्राम्स आते नहीं हैं, आते हैं लेकिन अगेन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ माँ बाप का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो अपने बच्चों को यानी अवेयर रखें अपने कल्चर से और अपनी ज़ुबान से। जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो इस्लाम का, जो कुरान और हदीस का जो तफसीर, जो तर्जुमा, जो सारी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा उर्दू में और सबसे ज़्यादा सहल लैंग्वेज मैं समझता हूँ जो दिल को छू लेने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल वो उर्दू में है। तो माशाल्लाह लोगों की है और काफ़ी इंडियंस, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे वो काफ़ी फ़िक्रमंद है और मेहनत भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले जनरेशंस जो बच्चे वहाँ पे बड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह उनके माँ बाप की कोशिश बहुत कामयाब भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घर में अपने उर्दू बोलते हैं। जी जी जी। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए भी जो है कभी कभी मैं खुद भी जो है इंग्लिश में चले जाते हैं, वो चाहते नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि अपन अपने बच्चों से वहाँ पे उर्दू में बात करें, उर्दू के प्रोग्राम्स, उर्दू को। अच्छा अगेन जो मैं पॉइंट थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि इंडियन अगर टीवी चैनल लगाते हैं वहाँ पे तो ज़बरदस्त खूबसूरत साड़ी, खूबसूरत कपड़े पहन के घर में सास बहू झगड़ा करते हैं। तो मेरी बेटी भी जो है हम लोग भी बीच में सोचे यार कि भाई उर्दू जो है आना चाहिए और उर्दू के चैनल्स लगाना चाहिए। तो मेरी बेटी आई बोल रही डैड जो है ये लोगों को इतना टाइम कैसे मिलता है, ये लोग घर में बैठ के सिर्फ सास बहू झगड़ा करते हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जहाँ पे जो शऊर पैदा हो ज़ुबान से, ज़ुबान की जो शीरीं ज़ुबान है उससे, और उसके कितने फ़ायदे हैं। तो ऐसे कुछ जो है जिसमें नसीहत हो, जिसमें जैसे हम काफ़ी स्टोरीज पढ़ते हुए सुनते हुए आए हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी जिम्मेदारी मीडिया की भी है जो अच्छे प्रोग्राम्स है कि अगर मैं उर्दू देखना चाह रहा हूँ लेकिन ऑल द टाइम सास बहू के अगर झगड़े देख रहा हूँ तो देन वो बच्चे भी जो है वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ का वैसी जहन बन जाएगा। क्योंकि वो लोग वहाँ से बच्चे जो है ना लर्निंग स्टेज में होते, तो वो जाहिर बात है जब वो उनकी माँ देख रही हैं या बहन देख रही हैं या कुछ भी देख रही हैं तो वो भी उससे सीखेंगे। इसी वजह से मीडिया में जो भी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं ये मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छे प्रोग्राम जो है वो पेश करे, तभी हम नाज़रीन से फख्र से कह सकते हैं कि हमने नाज़रीन के लिए ये प्रोग्राम पेश किया है और नाज़रीन को देखना चाहिए। एंड इंशाल्लाह हम ये मुंसिफ टीवी के थ्रू बहुत ज़रूर करेंगे। हम सारी टीम हमारी कोशिश हमेशा से करते हुए आई है और कर रही है और इंशाल्लाह और बेहतर पैमाने पे करेगी, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जुड़ें, नौजवान हमसे जुड़ें, जो यंग जनरेशन है वो जुड़ें हमसे, इंटरेक्ट करें, वो बताएं कि भाई वो क्या चाहते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह उसी उन्हीं की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। बिल्कुल जी हाँ। तो जो है आखिर में हमारे नाजरीन को जो है आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आज 63वीं जो है यौम जमहूरिया है, उसकी मुबारकबाद, और हमारे मुंसिफ चैनल में ने 1 साल मुकम्मल कर लिया, उसकी मुबारकबाद हमारे सारे नाज़रीन को। और नाज़रीन से हम यही एक ख्वाहिश करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे कि आप चैनल देखना आपका काम है, कोई सा भी चैनल देखें। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम वही देखें जो आपको कुछ सीख देता हो, कुछ जानकारी देता हो, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें कि आपने जो आज दिन भर में टीवी देखा, कितनी देर देखा, उससे आपने कुछ सीखा भी है या नहीं। अगर नहीं सीखा है तो
देखना शुरू कीजिए ऐसे चैनल जिस पे कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आते हैं। और मुंसिफ चैनल की यही कोशिश है, चाहे वो न्यूज़ हो या प्रोग्राम हो, कि हर शोबे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करे। और इसी के साथ मैं नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलिए, हमारे शायद मैं अपने नाजरीन को 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में ये मुंसिफ का 1 साल जो मुकम्मिल हुआ, जिसमें नाजरीन का काफ़ी इसमें कॉपरेशन रहा, ताउन रहा, तो मैं अपने नाजरीन को मुबारकबाद देता हूं। और साथ में अपने नाजरीन को यही मशवरा देता हूं कि वो आप अपने नेक ख्यालात मुंसिफ के साथ जुड़े रखिए और कुछ सजेशंस ऐसे हमें दीजिए ताकि हम और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सके और आपके साथ हमारा हमेशा ताल्लुक़ जुड़ा रहे। सज्जाद साहब। देखिए नाजरीन, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, तो क्या मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा पैगाम ये भी है कि हर ज़माने में मशरिक़ और मगरिब का टकराव रहा है। तो हमें चाहिए कि हम मशरिक़ी तहज़ीब को अपनाएं, मशरिक़ी तहज़ीब को अपना शार बनाएं, अपनी ज़िंदगी का शार बनाएं, और मगरिब से हम दूर रहें, चूँकि मगरिब हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। मशरिक़ और मगरिब के टकराव के इस दौर में हिंदुस्तान में भी मगरिबी तहज़ीब बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है। ये बैरूनी मुल्कों में मुकीम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मगरिबी तहज़ीब का टकराव कितना संगीन है। तो ऐसे में हम हिंदुस्तानियों को, हम मशरिक़ी लोगों को चाहिए कि हम अपनी तहज़ीब को अपने सीने से लगाए रखें। यही मेरा पैगाम है। सर, आखिर में एक इकबाल का, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप या कोई सज्जाद साहब आप लोग कोई तशरीह करें। बड़ा बहुत पसंद है, एरोडायनामिक शेर है। कुछ इस तरह से है, तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आप लोग जो है अल्लामा इकबाल के शेर का ये जो है इसकी कुछ तशरीह करें, कुछ रोशनी डालें इसमें। देखिए, बड़ी मतलब है कि बड़ी दिलचस्प शेर है, ये चैलेंज वाली बात है। अल्लामा इकबाल के हर जितनी भी शायरी रही है, हिकमत वाला शेर, हिकमत वाली, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने या तो कुरान के पैगाम का आम किया है या फिर हिकमत वाली बात कही है। तो इस शेर का भी यही मतलब है, तुंदी बाद मुखालिफ। तुंदी का मतलब है तेज़ी, बाद का मतलब हवा के आते हैं, मुखालिफ मतलब आपके अपोजिट से जो आने वाली हवा है उसकी तेज़ी से आप मत घबराइए। मतलब एक है चैलेंज। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि चैलेंजों से आप ना घबराएं। वो जो हवा चलती है या ये जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, ये जो मुश्किलात आपके सामने आती हैं, उन मुश्किलात से आपके हौसले बुलंद होते हैं और आप तरक्की की मंजिलों में और आगे बढ़ जाते हो। तो ये छोटी सी बात में अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत खूबसूरत। यानी ये सारे चैलेंजेस आपको और तरक्की दिलाने के लिए तो आप डटे रहें, मेहनत करते रहें। तो इसी कुछ हिकमत वाले अल्फाज के साथ दोस्तों हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त, और इससे पहले कि हम इजाज़त लें, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सज्जादुल हसनैन साहब का, जनाब शाहिद साहब, जनाब राहिल पाशा साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह जो है हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे, बल्कि अगली बार हम जो है और ज़्यादा इंटरैक्टिव प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप सबको हमारी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ है, और माह रब्बिल अव्वल आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह इस महीने में इंशाल्लाह खूब दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।